नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं राशिद अली। देर रात उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सनसनी फैल गई। सनसनी, हड़कंप मच गया, सब हैरान रह गए इस वजह से कि हापुड़ के सिंबावली में एक एनकाउंटर किया गया। एनकाउंटर केस का एक कुख्यात बदमाश, अपराध का पर्याय, खौफ का दूसरा नाम, डब्लू यादव, जिस पे इतने मामले दर्ज हैं कि बताते बताते लिस्ट छोटी पड़ जाएगी, लेकिन उसके मामले की धाराएं आप गिनते गिनते थक जाएंगे। 50,000 का इनाम इस पर घोषित था और देर रात इसका एनकाउंटर कर दिया गया। 2-3 राज्यों की संयुक्त टीमों ने यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस, बिहार का ये बदमाश रहने वाला था और उसका यूपी में देर रात एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद हल्का बता दें इनके बारे में। अगर मैं आपको बताऊं कि इस बदमाश के बारे में क्या क्या अपराध थे, क्या क्या कितनी धाराओं में मामले दर्ज थे, और नोएडा एसटीएफ और बिहार पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में 50,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर हो गया। हापुड़ के सिंबावली थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें हत्या और लूट के मामले में वांछित चल रहे डब्लू यादव को एसटीएफ की गोली लगी, जिसके बाद बदमाश की मौके पर ही जान चली गई। बताया जा रहा है कि इनामी बदमाश बेगूसराय में हम पार्टी के नेता का अपहरण करके उसकी जान लेने के मामले में फरार चल रहा था। ये वही केस है जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता की उन्होंने जान ली थी और उससे छुपाने के लिए बालों में गाड़ दिया था उसके शव, और अब उसी बदमाश का यूपी में एनकाउंटर किया गया है। बता दें कि अपना सोमवार सुबह हुए नोएडा एसटीएफ और बिहार पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में बिहार के नामी बदमाश डब्लू यादव की मौत हो गई है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, डकैती, लूट, रंगदारी, अवैध हथियार रखना, गवाही देने वालों पर हमले, अपहरण जैसे कुल 24 संगीन मामले दर्ज थे। इनमें से 22 मुकदमे सिर्फ बेगूसराय जिले के साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र में दर्ज हैं। इसके अलावा मुकदमा बलिया, जो कि यूपी, मुंगेर, बिहार में दर्ज है, उसका गैंग बेगूसराय से सालों से सक्रिय था। डब्लू यादव मूल रूप से जो है वो बिहार के बेगूसराय जिले के साहिबपुर कमाल थाना के अंतर्गत ज्ञानडोल गांव का निवासी बताया जा रहा था और पिछले 1.5 दशक यानी 15 सालों से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। गैंग के जरिए उसने अपना पूरा जाल बिछाया, पूरी अपनी गैंग को खड़ी की और उसके बाद खौफ का दूसरा नाम बना। बिहार से लेकर यूपी तक मामले दर्ज हैं, अपना अपराध फैलाया, अपनी बदमाशी उसने चलाई, कई मुकदमे उस पर दर्ज हैं। बता दें कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक डब्लू यादव एक सुनियोजित गैंग ऑपरेटर था जो डर और हिंसा के बल पर इलाके में अपना प्रभाव बनाए रखता था। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, उसके प्रखंड अध्यक्ष विकास कुमार यादव को 24 मई को अगवा करके अन्य क्षेत्र में यानी दियारा क्षेत्र में ले जाकर हत्या कर शव को बालू में गाड़ दिया था, जिससे बिहार में सनसनी फैल गई। क्योंकि आपको बता दूं कि बिहार में एक महीने में कितनी वारदात हुई है, जिससे बिहार हिल गया। आने वाले टाइम में वहाँ इलेक्शन है और उससे पहले बिहार के कुख्यात गैंगस्टर, जिसको यूपी पुलिस ने, यूपी एसटीएफ ने, बिहार पुलिस ने, संयुक्त टीम ने, उनके ऑपरेशन ने मार गिराया है। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर इस गैंग के साथ और कौन कौन जुड़ा था, इसके लेफ्ट राइट कौन थे, इसके गैंग में कौन शूटर था, कौन इसका करीबी था। अब उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा और देखा जाएगा इस मामले में और क्या क्या राज खुलते हैं, इसके साथ ही कौन कौन थे। क्योंकि जब ये कांड हुआ था तो पूरा बिहार हिल गया था और अब देखना होगा इस मामले में और बड़ी खबर क्या आती है। यूपी पुलिस, क्योंकि बता दें कि जब एनकाउंटर हुआ है तो इसके पास से भारी हथियार भी बरामद किए गए हैं। 50,000 का इनाम इस पर रखा गया था और कई 24 संगीन आरोप, कई मामले इस पे दर्ज हैं। मामले इतने गंभीर जो मैंने अभी आपको गिनाए, और अब देखना होगा इस मामले में पुलिस क्या बयान देती है और इसके गुर्गे, इसके साथी कब तक पुलिस के पकड़ में आते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। शुक्रिया।